कि पादप में विषमपोषी, फिर क्लोरोफिल, कुछ कुछ ऐसे पौधे देखे होंगे जिसके पत्ते हरे नहीं होते हैं, फिर भी वो कैसे अपना भोजन बनाते हैं, इसके भी बारे में जानेंगे। दूसरी, मृतजीवी पोषण क्या है, इसके भी बारे में जानेंगे। सबसे पहले, जिसके रंग पीले होते हैं, लाल होते हैं, जिसके पत्ते के रंग, वो पौधे अपना किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। फिर विषमपोषी क्या है, मृतजीवी पोषण क्या है, सहजीवी संबंध क्या है, लाइकेन क्या है, और मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति कैसे की जाती है, इस सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं पीली, लाल और अन्य रंगों के जो पत्ते होते हैं उसमें क्लोरोफिल होंगे तभी तो प्रकाश संश्लेषण होगा। तो क्या होता है इसे जानते हैं। तो जो पौधे के रंग, पेड़ के जो पेड़ होते हैं उसके पत्ते के रंग अगर लाल रंग का हो या फिर पीले रंग का हो तो उसमें कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो चाहे वो किसी भी कलर की रहता हो, पत्ते किसी भी कलर का हो, उसमें क्लोरोफिल होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है। होता क्या है कि ये जो क्लोरोफिल हरे रंग के होते हैं उसमें अगर ये पीले रंग के पत्ते हैं तो वो क्लोरोफिल को ढक लेता, आच्छादित कर लेता है, जिसके कारण वो रंग दिखाई नहीं पड़ता है और वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कहने का अर्थ हुआ कि ये जो क्लोरोफिल जो हरे रंग के होते हैं उसको ये पीला रंग ढक लेता है, आच्छादित कर लेता है, जिसके कारण वो दिखाई नहीं देता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसमें होती है। इसलिए आपको ये समझ लेना है कि जो रंग, जो पौधे के रंग हरे नहीं भी है, दूसरे कलर की भी है, परंतु उसमें क्लोरोफिल है, तभी तो प्रकाश संश्लेषण होता है, तभी तो वो पौधे जीवित है और अपना भोजन वो बनाता है। बस यही बात है और कुछ नहीं। चलिए इसके बारे में हम लोग समझ गए। अब ये विषमपोषी क्या है। तो कुछ ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर किसी दूसरे पादप पर निर्भर करते हैं। ऐसे पादप जो अपने पोषण के लिए अन्य पादप पर निर्भर होते हैं। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वह दूसरे पादप पर निर्भर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी। वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी। चलिए इसके बारे में भी जान गए। अब ये मृतजीवी पोषण क्या है। तो कुछ ऐसे सजीव हैं जो अपना पोषण मृत जैविक पदार्थों से करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो क्या समझे, ऐसे सजीव जो अपना पोषण मृत जैविक पदार्थों से करता है, वो क्या कहलाता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। चलिए ये तो हो गया। अब सहजीवी पोषण क्या, सहजीवी। तो सहजीवी में
दोनों एक दूसरे से लाभान्वित, अगर दो सजीव है तो दोनों एक दूसरे से लाभान्वित है, अर्थात एक दूसरे से दोनों फायदा है एक दूसरे को। तो जैसे अगर किसी पेड़ पर टहनी में कोई देखे हुए एक पपड़ी जैसे रहते हैं, वो कवक है, तो ये क्या करता है, ये कवक एक दूसरे से लाभान्वित क्या है, क्या वृक्ष को किससे क्या फायदा है और कवक को इससे क्या फायदा है। तो क्या करता है वृक्ष, ऐसे सजीव जिसमें दोनों ऐसे सजीव जिसमें दोनों एक दूसरे के मदद करते हैं, सहजीवी संबंध होते हैं उन दोनों। जैसे कवक अगर किसी पेड़ में है, कवक और पेड़ अगर है, तो ये क्या होता है, कवक जो है, पेड़ जो है कवक को रहने के लिए स्थान देता है, आश्रय देता है। बदले में पेड़ क्या दिया, कवक को रहने का आश्रय, और कवक इसको क्या दिया, तो ये नमी, जल और खनिज लवण अवशोषित करके पेड़ को देने का काम करता है। इसीलिए ये दोनों में क्या है, सहजीवी संबंध है, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। ऐसे सजीव जिसमें दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं, ये हुआ सहजीवी संबंध, अर्थात एक से दूसरे को एक दूसरे से फायदा है। चलिए, लाइकेन क्या है, ये लाइकेन क्या है, इसको पहले मिटा देते हैं। तो लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। लाइकेन कहे जाने वाले जीवों में दो भागीदार होते हैं। जैसे एक शैवाल हो गया, तो दूसरा कवक हो गया। ये कवक और शैवाल की क्या है, जैसे कवक के ऊपर शैवाल है, ये कवक हो गया, ये शैवाल हो गया। क्योंकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो शैवाल में क्लोरोफिल होता है। ये कहानी समझिए। अब ये कवक जो है शैवाल को रहने के लिए जगह दिया, आश्रय दिया। किसको मिला, ये शैवाल को रहने के लिए आश्रय मिला। और क्या, शैवाल जो है इसको क्या दिया, क्योंकि ये हरे रंग का होता है, क्लोरोफिल इसमें होते हैं, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण करके कवक को इसे खाद्य सामग्री दिया, भोजन देने का काम करता है। किसको, कवक को। और कवक इसको आश्रय भी देता है, और दूसरा जल और खनिज लवण भी देता है, जल और खनिज लवण जो है देने का काम करता है। तो इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे से क्या है, इसमें भी ये दोनों को जरूरी है, ये दोनों एक दूसरे के भागीदार होते हैं। चलिए, लाइकेन के बारे में ही समझ गए। अब नेक्स्ट क्या है कि
मृदा में पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति। ये मृदा में पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति कैसे होती है? मृदा में पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति, पुनः प्राप्ति या पुनः पूर्ति, पूर्ति लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः पूर्ति, मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो फिर से कैसे उसे मिलते हैं? तो मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, जो भी फसल हम उगाते हैं, वो मिट्टी से क्या करते हैं? पोषक तत्वों को लेते हैं और अपना पोषण करते हैं। उसके बाद जो मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उसे पूरा करने के लिए हम लोगों को खाद या उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ता है। मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति अर्थात मृदा में जब पौधे मृदा से पोषक तत्वों को ग्रहण करता है तो मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तत्वों की कमी हो जाती है। इसे पूरा करने के लिए हमें खेतों में मिट्टी में लिखते हैं, ठीक है, हमें मिट्टी में या खेतों में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जिससे पुनः मिट्टी को पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाए और फिर से बढ़िया से फसल उगे। इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं। आप समझ गए होंगे कि कैसे उसे प्राप्त होता है। खेतों में जो मिट्टी में जो उर्वरक शक्ति है, जब समाप्त हो जाता है तो हम उसमें खाद डालते हैं या फिर उर्वरक डालते हैं। खाद और उर्वरक में भी अंतर है, ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूं, देख लीजिएगा। चलिए इसके बारे में समझ गए। पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, ये बात भी नोट कर लीजिए। पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है। प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो नाइट्रोजन तो वायुमंडल में बहुत सारे हैं, तो क्यों ना डायरेक्ट वो पादप नाइट्रोजन ले ले और वो अपना बना, परंतु ऐसा नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नाइट्रोजन को पेड़ पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, तो
पहले उसको एब्जॉर्ब करेंगे, वो कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हमें राइजोबियम जीवाणु की जरूरत पड़ती है। ये राइजोबियम जीवाणु जो है नाइट्रोजन पौधे को देते हैं। राइजोबियम जीवाणु एक जीवाणु होते हैं दलहन फसलों के, जैसे सरसों हुआ, दाल के हुआ, इन सारे पौधों के जड़ों में एक राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को संग्रहित करके पेड़ पौधे को देने का काम करता है। ये काम कौन करता है? राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं? ये दलहनी फसलों में रहते हैं, दलहनी फसलों के जड़ों में रहते हैं, और ये क्या काम करते हैं कि ये नाइट्रोजन को संग्रहित करके पेड़ पौधे को देते हैं, और वो उससे फिर हम सबको प्राप्त होता है। तो चलिए इसके बारे में भी हम जान गए। आज का टॉपिक यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। जय।